हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। आप लोग का 2022 में एग्ज़ाम चल रहा है फर्स्ट एनुअल का, तो उसी के रिलेटेड 27 तारीख को आप लोग का हिंदी का परीक्षा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करवाया जा रहा है मद्देनज़र रखते हुए कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर अभी से ला सके और फाइनल परीक्षा का तैयारी ज़बरदस्त करके अच्छा से अच्छा 90% ला सके। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सर्च करने वाले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है इस वीडियो में, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राजगिरी कौन सा समास है? तो राजा का गिरी इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो सर्वनाम कौन है? तो पुस्तक है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, तभी आपका एग्जाम में इसमें से 50 में 10-20 गो प्रश्न जरूर आएगा। कह रहा है चारों नंबर, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो ली है, इसमें होगा सी नंबर, दुष्कर्ष में शिष्टा। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देखिए, गौर कीजिए। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया? तो धर्मवीर भारती ने किया था, इसलिए डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कुंवर नारायण कवि हैं, तो मतलब कहाँ के कवि है? तो नगर संवेदना के है। ठीक है, इसलिए बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि सेनापति में कौन सा समास है? तो सेना का पति, इसलिए तत्पुरुष हो जाएगा। मतलब सेना का पति रहता है, तत्पुरुष समास का लग जाता है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। कह रहा है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो मित्रता है। क्या है? मित्रता। आपको पता है कि आप सिलेबस पढ़िए, सिलेबस पढ़ने से ही आपका ये सब एग्ज़ाम में आता है, और वायरल के चक्कर में नहीं रहिए। आज मैं फिर से बता देता हूँ, आपका एग्ज़ाम इसलिए तैयारी मैं करा रहा हूँ कि आप लोग जो नहीं किए हैं वो मेरे चैनल से कर से, और फाइनल का परीक्षा और मज़ा से हो रहा है, तो आप एग्ज़ाम में और अच्छा से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। देखिए 15वां नंबर स्कोर करा है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो सुमित्रानंद पंत है। क्या जनतंत्र का जन्म? नहीं, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। जनतंत्र का जन्म का लेखक कौन है, कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी का है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी का है। अगला क्वेश्चन पर गौर करते हैं। कह रहा है भारत में हम क्या सीखें क्या है? तो कहानी है। इसका लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर था। ठीक है, मैक्स मूलर था। सबको देखिए, आपका एग्जाम में इसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, और यह हो कि कल मतलब 27 जुलाई को 2022 मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांत किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ठीक है, मैक्स मूलर वेदांतियों का वेदांति। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था, वज्र। ठीक है, मतलब ए नंबर बिल्कुल सही, मतलब इंद्र का मतलब हथियार बना गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इसलिए ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं, गौर फरमाइएगा, अच्छा से भौकाल मचा दीजिए आप लोग। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर संतु भाग गया था। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। बिरजू महाराज के चाचा क्या क्या नाम था? तो विष्णु महाराज था, इसलिए डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है जारशाही कहाँ थी? जारशाही आप सोशल साइंस में पढ़ते थे, रूस में ही है। ठीक है, जारशाही कहाँ थी कि रूस की थी। ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सहरपाद की है, इसलिए ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहाँ टिक लगा है इसका आंसर नहीं देखिएगा, जो हम टिक बता रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आविन्यो किस नदी पर स्थित है? आवेन्यू रोन नदी पर स्थित है। ठीक है,
इसलिए ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो मध्यम वर्ग का है, इसलिए सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन पर गौर कीजिए। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो इसका शहनाई वादक के रूप में है। ठीक है, शहनाई वादक बिरजू महाराज बहुत ही प्रसिद्ध थे। कह रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपकी बहन है। ठीक है, गलत हो जाएगी, बहन नहीं है, भाववाचक का हो जाएगा आपका सर्दी। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। देखिए टिक लगाया है, गलत, ये गलत, पूरा गलत है, ए नंबर बिल्कुल सही है। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छा से। कर आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या आदपार है, तो हृदय की शिक्षा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची सुधा है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था लक्ष्मी। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है सात कोड़ी होता कथाकार कौन है, तो उड़िया है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। आप आंसर को देखिएगा और तैयार कर लीजिए, और कल के परीक्षा यानी 27 जुलाई को आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कीजिए। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कमर कसने का मुहावरे का अर्थ है कि तैयार होना, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए और एग्ज़ाम में बेखौफ लिखिए। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब भारत लौटे थे, तो 1914 में लौटे थे, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है शुद्ध वाक्य को चयन करें, शुद्ध वाक्य कौन है, तो राम ने पुस्तक खरीदा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। कह नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकार मूल्य है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। को टिक लगा के आ जाइएगा, आ गया तो ठीक है। फिर कह रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या था, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। दिल बहादुर कहाँ है, बी नंबर में, इसलिए बी नंबर को झकाझक टिक लगाइए। फिर कह रहा है क्वेश्चन पर गौर कीजिए, आपको आप आंसर मिलेगा। परिणामवाचक विशेषण कौन है, तो परिणामवाचक थोड़ा सा है, इसलिए सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहता है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मूलर ने किया। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मूलर ने किया। अगला क्वेश्चन कर रहा है मंगप्पा को किससे विवाद था, तो अपनी बहू से था। ठीक है, बहू से था, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण ही था। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। कह रहा किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, देवी नदी के नीचे इसका घर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। कह रहा है पामपति बेहोश क्यों पड़ी थी, तो चोट लगने के मतलब नहीं, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, तेज बुखार के कारण। तेज बुखार के कारण वो पामपति बेहोश पड़ गई थी। ठीक है, आंसर को समझिए, मैं सब क्वेश्चन लाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लगा पंक्ति किस कविता से उद्धत है, तो भारत माता से है। इसके लेखक कौन है, सुमित्रानंद पंत है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है रसखान किस विषय में प्रसिद्ध थे, तो रसखान रिक्ति मुक्त काव्यधारा थे। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है अमराई का कुआं कहाँ है, अमराई का कुआं रास्ते में है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमराई का कुआं कहाँ है, रास्ते में है। अगला क्वेश्चन देख गौर फरमाइए। कह रहा है पामपति की उम्र क्या थी, तो पामपति का उम्र आपका हो जाएगा 18 वर्ष की थी, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है सीता रुआसी क्यों हो गई थी, अपना काला ओढ़ना देखकर, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। सी नंबर पर आप टिक लगा के आ जाइएगा, आ गया तो ठीक है।
कह रहा है शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन है? तो ये प्रकृति गलत है, ये भी प्रकृति गलत है, ये भी प्रकृति गलत है, लेकिन ए नंबर बिल्कुल सही है, प्रकृति। ठीक है, ए नंबर टिक लगा के आपको आना है। कह रहा है परिश्रम में कौन उपसर्ग है? तो परिश्रम में उपसर्ग शब्द के पहले आता है। ठीक है, प्रति शब्द के बाद में आता है, तो उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या है? तो परी है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है हाथ खाली होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हाथ खाली होना का अर्थ हो जाएगा हाथ से पैसा गिर जाना, मतलब पास पैसा ना होना। ठीक है, सी नंबर टिक लगा दीजिएगा, सॉरी सी नंबर। ठीक है, कह रहा है अवकाश शब्द का उपसर्ग क्या है? तो फिर अब हो जाएगा बी नंबर, मतलब शब्द के पहले अब आता है अब, इसलिए अब होगा, इसलिए बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। कह रहा है हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में है। जापान सी नंबर में है, तो सी नंबर में टिक लगा के आपको एग्ज़ाम से आना है और खुशी मनाना है। कह रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सब क्वेश्चन सही है। और आपके एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड 20-30 क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं 60-70 करवाऊँगा क्वेश्चन आज ही, आप लोग दिल थाम के बैठिएगा। कह रहा है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिनी विलोचन शर्मा है। ठीक है, नलिनी विलोचन शर्मा विष के दांत के रचयिता है। अगला क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। कह रहा है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो भारत में हो सकते हैं, मतलब ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। फिर गौर फरमाइए। कह रहा है पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय में तो परा है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। कह रहा है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो कह रहा है आपका स्वामी विवेकानंद नहीं, मतलब मैक्स मूलर कह रहा है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। क्या कह रहा है? मैक्स मूलर कह रहा है। अगला क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। कह रहा है ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान आपका मुर्दा है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। फिर कह रहा है पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सी नंबर बिल्कुल सही जाएगा, पम जोड़ चम। ठीक है, फिर 10वां नंबर फिर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द आपका महत्व है। महत्व को टिक लगा के आ जाइए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। आपका फिर क्वेश्चन कर रहा है मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 18वां वर्ष में ही, नहीं मतलब 12वां वर्ष में ही। ए नंबर बिल्कुल सही, मतलब दिल्ली में संस्कृत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। कह रहा है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, किनका नाम है? तो अनजान स्मृतियों का, अनजान स्मृतियों का, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन पर गौर करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर के शासकों के लेख में किस लिपि में है? तो आपका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन को हम अंत तक देखें और इसी से 30 नंबर उठा लें। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो कन्नौज के थे। ठीक है, कन्नौज के, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। टेंशन नहीं लेना है, 27 जुलाई को फोड़ के आइए। कह रहा बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर 10 से 11 वर्ष का था। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल नहीं, किताब में कह रहा है 12 से 13 वर्ष, इसलिए बी नंबर को टिक लगा के आ जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहीं तक था। आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स। और वैसे ही अभी वीडियो हिंदी का और अपलोड क्वेश्चन होगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपका। और हिंदी का एग्ज़ाम और अभी मतलब क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा वीडियो पर, आप दिल थाम के बैठिए। और ये जो भाई बताएं इसको अंत तक 4 बार रिवीजन कीजिए। इस क्वेश्चन से आपका 20 या 30 नंबर ज़रूर से ज़रूर आएगा, क्योंकि हम 70 क्वेश्चन करवाएं, 70 में 30 क्वेश्चन तो आना मुमकिन ही है, इसलिए आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। अंत तक वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आते रहेगा अभी हिंदी का वीडियो, अभी और एक अपलोड होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इसको प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्पार्की एजुकेशन पर आप लोग का तहे दिल से स्वागत करते हैं, इसके लिए आप लोग के शुक्रिया, धन्यवाद।
वालेकुम सलाम, जय श्री राम, धन्यवाद।